जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग का 20वां श्लोक। तो परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण बतलाकर अब उन लक्षणों को आदर्श मानकर बड़े प्रयत्न के साथ उनका भली भांति सेवन करने वाले परम श्रद्धालु शरणागत भक्तों की प्रशंसा करने के लिए उनको अपना अत्यंत प्रिय बतलाकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धानः मत परमः भक्तः ते अतीव मे प्रियः। अर्थात परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। प्रश्न है, यहाँ तू पद का प्रयोग का क्या उद्देश्य है? तो 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान को प्राप्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन है और इस श्लोक में उन उत्तम साधक भक्तों की प्रशंसा की गई है जो इन सिद्धों से भिन्न हैं और सिद्ध भक्तों के इन लक्षणों को आदर्श मानकर उनका सेवन करते हैं। जैसे कि हम सब जो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, यही भेद दिखलाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है कि श्रद्धा युक्त भगवत परायण पुरुष किसे कहते हैं? उत्तर है, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान के अवतारों में, वचनों में एवं उनके गुण प्रभाव ऐश्वर्य चरित्र आदि में जो प्रत्यक्ष के सदृश सम्मान पूर्वक विश्वास रखता हो। अर्थात यदि हम गीता को देखें तो हम यह अनुभूत करें कि यह प्रत्यक्ष कृष्ण ही हैं, वह श्रद्धावान है। परम प्रेमी और परम दयालु भगवान को ही परम गति परम आश्रय एवं अपने प्राणों के आधार सर्वस्व मानकर उन्हीं पर निर्भर और उनके किए हुए विधान में प्रसन्न रहने वाले भगवत परायण पुरुष कहते हैं। श्रद्धायुक्त भगवत परायण पुरुष किसे कहते हैं? प्रश्न है कि उपयुक्त 7 श्लोकों में वर्णित भगवत भक्तों के लक्षणों को यहाँ धर्ममय अमृत के नाम से कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि भगवत भक्तों के उपयुक्त लक्षण ही वस्तुतः मानव धर्म का सच्चा आधार स्वरूप है। इन्हीं के पालन में मनुष्य जन्म की सार्थकता है, क्योंकि इनके पालन से साधक सदा के लिए मृत्यु के पंजे से छूट जाता है और उसे अमृत स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी भाव को स्पष्ट समझाने के लिए यहाँ इस लक्षण समुदाय का नाम धर्ममय अमृत रखा गया। प्रश्न है, यहाँ पर्युपासते का क्या अभिप्राय है? पर्युपासते निष्काम प्रेम भाव से सेवन करना। उत्तर है, भली भांति तत्पर होकर, तत्पर उत्सुकता के साथ, तत्परता के साथ, निष्काम बिना किसी कामना के प्रेम भाव से उपयुक्त लक्षणों का श्रद्धा पूर्वक सदा सर्वदा सेवन करना, यही पर्युपासते का अभिप्राय है। प्रश्न है कि पहले 7 श्लोकों में भगवत प्राप्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए उनको तो भगवान ने अपना प्रिय भक्त बतलाया और इस श्लोक में जो सिद्ध नहीं हैं परंतु इन लक्षणों की उपासना करने वाले साधक भक्त हैं उनको अतिशय प्रिय कहा। इसका क्या रहस्य है? उत्तर है कि जिन सिद्ध भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है उनमें तो उपयुक्त लक्षण स्वाभाविक ही रहते हैं और भगवान के साथ उनका नित्य तादात्म्य संबंध हो जाता है। इसलिए उनमें इन गुणों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जिन एकनिष्ठ साधक भक्तों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए तो भी वे भगवान पर विश्वास करके परम श्रद्धा के साथ तन मन धन सर्वस्व भगवान के अर्पण करके उन्हीं के परायण हो जाते हैं तथा भगवान के दर्शनों के लिए निरंतर उन्हीं का
निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहते हैं और सतत चेष्टा करके उपयुक्त लक्षणों के अनुसार ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं, बिना प्रत्यक्ष दर्शन हुए भी केवल विश्वास पर उनका इतना निर्भर हो जाना विशेष महत्व की बात है। इसलिए भगवान को वे विशेष प्रिय होते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों को भगवान अपना नित्य संग प्रदान करके जब तक संतुष्ट नहीं कर देते तब तक वे उनके ऋणी ही बने रहते हैं। ऐसी भगवान की मान्यता है। अतएव भगवान का उन्हें सिद्ध भक्तों की अपेक्षा भी अतिशय प्रिय कहना उचित ही है। इसे कुछ इस प्रकार समझें, जैसे एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटा स्वभाव से ही बहुत आज्ञाकारी है, हर काम समय से करता है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती, तो माँ उससे तो प्रेम करती है। किंतु एक ऐसा बेटा है जो थोड़ा सा पटरी से गिर गया है, कहना नहीं मानता, आज्ञा पालन नहीं करता, विकार भी हैं। जब वो इन विकारों को दूर करके माँ की सेवा का प्रयास करता है तो माँ को और ज़्यादा प्रसन्नता होती है। ऐसा ही ईश्वर के साथ है। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः। आज एकादशी का पवित्र दिन है और आज के दिन हमने भक्ति योग श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय संपूर्ण किया और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका पदच्छेद, जिसके टीकाकार जय दयाल गोविंदका जी हैं। जी हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक। तो आगे हम 13वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो ईश्वर हमें क्षमता दे इस ज्ञान को समझने की और इस ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन को जीने की। हरे कृष्णा।